आर यू स्वीटहार्ट? फोन क्यों ऑफ है तुम्हारा? ज़ुबी तुम कहाँ हो? हमसे बहुत परेशान है, प्लीज जल्दी से घर वापस आ जाओ। ज़ुबी की बच्ची ये क्या हरकत है? सच सच बताओ मुझे, कहाँ हो तुम? किसके साथ हो? पता नहीं वहां क्या हो रहा होगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं फरगंदा? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक। बहुत प्यारी लग रही हैं आप। सूफिया भी बहुत प्यारी लग रही है, लेकिन कार्ड पर तो ज़ुबिया का नाम छपा हुआ था। हाँ, वो एक्चुअली मिसप्रिंट हो गया था, टाइम भी नहीं था हमारे पास कि उसे ठीक करवाते, कार्ड बट चुके थे। जब भी तो मैं सोचूं, ज़ुबिया तो अभी बहुत छोटी है, सूफिया से कोई 4 साल छोटी होगी, इतनी जल्दी शादी उसकी कैसे हो सकती है? हाँ बिल्कुल, ज़ुबी तो अभी बहुत छोटी है, उसकी शादी का तो अभी हम सोच भी नहीं सकते। मैंने सुना था ज़ुबिया की 2 माह पहले मंगनी हो चुकी है। नहीं, तुमने शायद गलत सुना। सूफी की मंगनी हुई थी और ज़ुबी तो अभी पढ़ने गई हुई है ना अमेरिका। अच्छा, तुम बैठो ना। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। तुम्हें इस तरह फंक्शन छोड़कर नहीं निकलना चाहिए था। क्या सोचेंगे तौसीफ भाई? इस वक्त उन्हें तुम्हारी तसल्ली, तुम्हारी हमदर्दी की जरूरत है, और तुम क्या करती? वहां बैठ के जिल्लत और रुसवाई का तमाशा देखती? अब मैं उस घर में कभी भी कदम नहीं रखूंगी। तो क्या हमेशा के लिए उस घर से नाता तोड़ लोगी? उस घर में मेरा रिश्ता सिर्फ उस ज़ुबी की वजह से था। वो कमबख्त तो मुंह काला करके कई दफा हो गई, तो अब मेरा वहां जाना बनता ही नहीं। और अगर मेरी जॉब खत्म हो गई? क्या तुम्हें अभी इस वक्त अपनी जॉब की फिक्र है? और नहीं तो क्या, वो तो हमारी चापलूसियों की वजह से तौसीफ भाई ने मुझे जॉब दी हुई, और अगर ये जॉब भी खत्म हो गई तो हम रोडों पर आ जाएंगे। ना तो मेरे पास डिग्री है और ना ही एक्सपीरियंस। फिक्र मत करो, तुम्हारी जॉब को कुछ नहीं होना। बहरहाल तुम्हें इस तरह फंक्शन छोड़कर नहीं निकलना चाहिए था। तुम्हें ये फंक्शन हर हाल में अटेंड करना चाहिए था, वरना तौसीफ भाई ज़ुबी के साथ साथ तुम्हें भी बराबर का कसूरवार ठहराएंगे। क्यों? मुझे क्यों कसूरवार समझेंगे वो? क्योंकि उन्हें लगेगा कि ज़ुबी को घर से भगाने में और उसको बहकाने में तुम्हारा हाथ है। मैं पागल हूँ क्या जो उसे उकसाऊंगी? हाँ। अरे कभी तो कोई ढंग की बात कर लिया करो तुम। मैं कैसे देखती सोफिया को दुल्हन बनते हैं, तुम नहीं जानते कितनी शदीद नफरत है मुझे उस मार बेटी से। देखे सपने इन आँखों ने मेरी जाने जा, कुछ समझ ना आए मुझको संग दिल तू बता।
ज़ुहैब तौफीक वल तौफीक अहमद, आपका निकाह सोफिया बिनते तौसीफ अहमद से बइवज़ 1 लाख रुपए हक में किया जाता है। आपको कबूल है? ज़ुहैब तौफीक वल तौफीक अहमद, आपका निकाह सोफिया बिनते ये सब नहीं होना चाहिए था। या अल्लाह, तूने क्यों हमें इतने कठिन इम्तिहान में डाला? मैंने आज तक तुझसे अपने लिए कुछ नहीं मांगा, हमेशा सब्र और बर्दाश्त से काम लिया। अगर कोई चीज मांगी भी तो अपनी बेटी का बेहतर मुस्तकबिल। मेरी तो हमेशा से सिर्फ एक ही ख्वाहिश रही कि मेरी बेटी को एक चाहने वाला, मोहब्बत करने वाला जीवन साथी मिल जाए। ऐसा साथी जो उसकी जात से मोहब्बत करे, उसकी शक्ल सूरत से नहीं, जो उसकी मदद करे, जो सिर्फ उसका हो। ज़ुहैब उसे क्या दे सकता है? कुछ भी तो नहीं। मेरी मासूम बच्ची कैसी रहेगी? वो क्या बटे हुए शख्स के साथ कैसे जिंदगी गुजार सकती है? कभी सोचा भी नहीं था जिंदगी हमें इस मोड़ पर लाकर मिलवाएगी। मामा ठीक कहती, किसी और को इस कदर टूट कर जाने वाला मुझे भला क्या दे सकता है? ये शादी नहीं, सिर्फ एक मजबूरी और गर्ज का बंधन है। मैं जानती हूँ मामा, आप मेरे इस फैसले से खुश नहीं हो, मगर मैं क्या करती मामा? मैंने कभी बाबा को यूं हारा हुआ, रोता हुआ नहीं देखा। उन्होंने जिंदगी में पहली बार मुझसे हाथ जोड़ के कुछ मांगा, मुझे सीने से लगा के रोए। मैं कैसे इनकार कर सकती थी? कैसे? So Mr. ज़ुहैब तौफीक, मैं अपने पूरे होशो हवास में
ये एक्सेप्ट करती हूँ कि मैं आपसे शादी करूंगी। आपको कहीं देखा है? टीवी में देखा होगा, एक्टर है ये। वो लड़का कौन था? वो मेरी बेस्ट फ्रेंड का बॉयफ्रेंड था। उसने मेरी बेस्ट फ्रेंड से झूठे मूठे वादे किए थे और इन लोगों ने तो शादी भी करनी थी। ये लड़का दुबई भाग गया और जब मैंने यहाँ इसको देखा तो मेरे पास आके अपने दुखड़े रो रहा था, अच्छा बन रहा था। खैर मैंने तो उसे खूब सुना दी। मैं बहुत थक चुका हूं, टूट गया। लेकिन तुम भी अगर इस तरह कमजोरी जाहिर करोगी तो कैसे काम चले? इस घर को तुम्हारी सपोर्ट की भी बहुत जरूरत है। मैं जानता हूं कि तुम इस फैसले से खुश नहीं हो, मगर दूसरा ऑप्शन मेरे पास क्या था? बहुत खुदगर्ज इंसान है। हमेशा अपने लिए सोचा, आज भी आपको अपने खानदान और अपनी इज्जत की फिक्र है। मेरी बेटी का ऐसा क्या कसूर था जो इतने बड़े इम्तिहान में डाल दिया आप? सारी जिंदगी एक ना चाहिए बीवी की तरह वो गुजार देगी। हालात कभी एक से नहीं होते। मैं समझता हूं कि ज़ुहैब बहुत जल्द ज़ूबी को भुलाकर सूफी को अपनी बीवी तस्लीम कर लेगा। जानती हूं, उसी तरह ना जिस तरह शैला के बाद आपने मुझे एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन वो तो कभी भी आपके दिलो दिमाग से नहीं निकले, तो ज़ूबी उसके दिमाग से कैसे निकल सकती है? ये वक्त इन बातों का नहीं है। यही वक्त है इन बातों का। तौसीफ वो लड़का हमारी बेटी को कुछ नहीं दे सकता। एक जरा सी शर्मिंदगी से बचने के लिए आपने सूफिया की जिंदगी दांव पर लगा दी। कोई फायदा नहीं हुआ उसका तौसीफ, कोई फायदा नहीं हुआ। लोग उसी तरह सवाल करते रहे। ये मैं जानती हूँ कि मैंने उनके सवालों के जवाब कैसे दिए। मुझे नहीं पता था कि झूठ बोलना इतना मुश्किल काम है। ये मुझे आज पता चला है। इस तरह खुद को तकलीफ मत दो, सब्र से काम लो। नहीं कर सकती मैं सब्र। आपकी लाडली ने तो अपनी इज्जत खाक में मिलाकर इस घर से भाग गई और मेरी सूफिया की भी जिंदगी बर्बाद कर दी उसने। और आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं सब्र करूं? मैं इंसान हूं तौसीफ। मैं मुजरिम हूं तुम्हारा, कसूरवार हूं मैं, मगर यह भी सच है कि मैंने तुम्हें दिल से अपनी बीवी का दर्जा दिया है और हमेशा ये कोशिश की कि तुम्हें कोई तकलीफ ना आए। मेरी तकलीफ की परवाह है आपको? देखो, मैं जानता हूं कि तुम्हें बहुत दुख होगा, लेकिन मैं भी एक कर्ब से गुजर रहा हूं, अजाब से गुजर रहा हूं। तुम्हारी तो वो सौतेली मगर मेरी सगी बेटी है। उसकी इस हरकत की वजह से मैं बिल्कुल टूट गया हूं। मियां बीवी तो एक दूसरे के खुशी और गम के साथी होते, एक दूसरे का दुख सुख पाते। लेकिन आपने तो मुझे कभी भी ये मौका नहीं दिया तौसीफ। हाँ, एक बीवी का दर्जा जरूर दिया। मैं मानता हूं कि जिंदगी में मैंने अपने नाम के सिवा तुम्हें कुछ नहीं दिया। मैं मानता हूं कि मैं एक बहुत बुरा शौहर हूं,
एक नाकाम और एक बहुत बुरा बाप हूं। मैं मानता हूं कि तौसीफ अहमद एक कमजोर इंसान है, एक कमजोर और नाकाम इंसान। मगर मैं हार गया हूं फरखंदा, हार गया हूं। अपनी गलतियों की सजा मुझे देर से ही सही मगर मिल तो रही है ना, उस पर तो तुम्हें खुश होना चाहिए। तुम आंसू क्यों बहा रही हो? तौसीफ, मेरे बच्चे को बुला दो। ज़ूबी को घर बुला, मैं बर्दाश्त नहीं कर। बीबी जी, वो बड़ी बेगम साहब की तबीयत बहुत खराब है, आपको याद के लिए जल्दी चले। अम्मी, क्या हुआ अम्मी? तौसीफ, अम्मी, सकीना, डॉक्टर को फोन करो, जल्दी जाओ। अम्मी, तौसीफ, अम्मी, सूफिया बीबी, बड़ी बेगम साहब इस दुनिया में नहीं है।